यूपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सीतापुर में क्या है तैयारी? नकलची सावधान, बोर्ड परीक्षाओं में ऐसी होगी सख्ती कि सिर हिलाना भी होगा मुश्किल। 20 टीमें रात को करेंगी स्ट्रांग रूम का निरीक्षण। सीतापुर में बनाए गए 5 अति संवेदनशील व 10 संवेदनशील केंद्र। परीक्षा केंद्र की दृष्टि से सीतापुर को 7 जोन व 14 सेक्टर्स में बांटा गया। बोर्ड परीक्षा के लिए बनाए गए 146 परीक्षा केंद्र। हाई स्कूल में 50,980, इंटरमीडिएट में 41,305 परीक्षार्थी हैं पंजीकृत। सीतापुर डीआईयू एस राजन सिंह ने इंडिया को दी जानकारी। 7 जोनल 14 सेक्टर मजिस्ट्रेटों व सचल दल की होगी तैनाती। एशिया के सबसे बड़े बोर्ड यानी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आगामी 22 फरवरी से शुरू हो रही हैं। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सीतापुर के माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा क्या तैयारियां की गई हैं, परीक्षाओं को सकुशल संपन्न कराने के लिए क्या तैयारियां की गई हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा, इसके लिए हम बात करते हैं सीतापुर डीआईएस राजेंद्र सिंह जी से। तो सर, 22 फरवरी से बोर्ड परीक्षाएँ हैं यूपी बोर्ड की, काफ़ी परीक्षार्थी बैठते हैं, क्या तैयारियाँ की गई हैं, कितने बच्चे पंजीकृत हैं और कितने परीक्षा केंद्र सर बनाए गए हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनपद सीतापुर में इस बार यूपी बोर्ड की वर्ष 2024 की हाई स्कूल इंटरमीडिएट की जो परीक्षाएं हो रही हैं, उसमें जो कुल छात्र छात्राएं हमारी बैठ रही हैं वो 92,285 बच्चे हमारे प्रतिभाग कर रहे हैं। ये पिछली वर्ष की तुलना में 3,192 बच्चे पिछली बार से अधिक बैठ रहे हैं। सेंटर्स पिछली बार जो हमने बनाए थे वो 152 सेंटर थे। इस बार हम लोगों ने सेंटरों की संख्या कम की है, उसको 146 सेंटर बनाए हुए हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि पूरे जनपद सीतापुर को परीक्षा की दृष्टि से हमने 7 जोन में बांटा है और 14 सेक्टर बना रखे हैं। और जोन के जो इंचार्ज हैं वो जिलाधिकारी के द्वारा जो वहाँ पर उप जिलाधिकारी हैं उनको नामित किया गया है और सेक्टर्स में क्लास 2 अधिकारी लगाए गए हैं। पूरी परीक्षा की तैयारियों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इस वर्ष हम लोग एक नई चीज़ ये कर रहे हैं कि जो परीक्षाएं संपन्न होंगी उसमें केंद्र व्यवस्थापकों को और अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण उन लोगों के दोनों के जनपद सीतापुर में पूरे हो गए हैं और एक उनको प्रशिक्षण के दौरान ये भी अवगत कराया गया है कि क्योंकि जो बच्चे हमारे हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में प्रतिभाग करते हैं वो 14 से 18 वर्ष के बच्चे होते हैं, तो हमें जो वातावरण बनाना है वो बड़ा सहज रखना है, किसी प्रकार का कोई भय का वातावरण नहीं बनाना है। कोशिश ये करनी है कि नकल विहीन और शुचितापूर्ण परीक्षा कराएं, साथ ही वह वातावरण भी बना लें जिसमें बच्चों को परीक्षा देने में किसी प्रकार की भय का सामना ना करना पड़े। सर, परीक्षाओं को नकल विहीन और शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए कितने संवेदनशील और अति संवेदनशील जो है परीक्षा केंद्र सर बनाए गए हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनपद सीतापुर की परीक्षाएं जो ऐतिहासिक रूप से जो परीक्षाएं होती आई हैं वो बहुत शांतिपूर्ण ढंग से होती आई हैं। विगत वर्षों में कोई ऐसी घटना नहीं हुई है जिससे कहा जाए कि जनपद परीक्षा की दृष्टि से संवेदनशील है। तब भी दूरी के हिसाब से या सेंटर्स की लोकेशन के हिसाब से हमने चिन्हित किए हैं। 5 सेंटर हमने अति संवेदनशील कर रखे हैं और 10 सेंटर हमारे संवेदनशील हैं। पर ये जो संवेदनशील और अति संवेदनशील सेंटर हैं ये इसलिए नहीं कि कोई इस तरह की घटनाएं हुई हैं, वो इसलिए रखे गई हैं कि उस पर मुख्यालय से उनकी दूरी और वहाँ पर सुविधाओं को उपलब्ध कराने के परिप्रेक्ष्य से इसका चयन किया गया। सर, संवेदनशील और अति संवेदनशील जो परीक्षा केंद्र है वहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या व्यवस्थाएँ की गई हैं और अन्य जो सेंटर हैं इसके अलावा 146 के जो पूरे हैं उनमें क्या क्या व्यवस्थाएँ की गई हैं? देखिए, जिलाधिकारी महोदय के स्पष्ट निर्देश हैं और इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को भी संज्ञानित करा दिया गया है और उनके भी निर्देश हैं कि जो भी संबंधित थाना क्षेत्रों में जो हमारे परीक्षा केंद्र पड़ेंगे वो सभी थाना की जो पुलिस है वो रात में उनका इंस्पेक्शंस करेगी। दूसरा, हमारे जो जितने भी परीक्षा केंद्र हैं सब में हमारे यहाँ फोर्स का डिप्लॉयमेंट होगा 24/7, क्योंकि जो प्रश्न पत्र हैं वो परीक्षा केंद्रों में ही रखे जाते हैं। इसलिए रात्रिकालीन हम 20 निरीक्षण दल बना रहे हैं जो रात में परीक्षा होने के बाद उसका औचक निरीक्षण स्ट्रॉन्ग रूम का करेंगे। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि सारे सेंटर्स के जो स्ट्रॉन्ग रूम्स हैं उनके DVR हमारे यहाँ जो हमने कंट्रोल रूम बना रखा है मुख्यालय से उससे जुड़े हुए हैं। तो 24/7 वो हमारी निगाहों में है कि जहाँ पर पेपर रखे गए हैं उनकी रिकॉर्डिंग हो रही है 24 घंटे की। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी बृहद स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। सर, अगर आसपास के ज़िले देखें तो इनका इतिहास काफ़ी ख़राब रहा है, चाहे हरदोई हो, लखीमपुर के जो सुदूर क्षेत्र हैं वहाँ पे नकल को लेके काफ़ी जो है ये ज़िले जो है कुख्यात भी रहे हैं। इनके बॉर्डर के लिए कोई खास व्यवस्थाएँ की गई हैं?
हाँ, ये थोड़ा सा हम लोगों ने इस बारे में ध्यान दिया है कि जो हमारे ज़िले के जो एडजर्निंग ज़िले हैं जिनसे हमारी सीमाएं जुड़ रही हैं उन सीमाओं पे जो हमारे परीक्षा केंद्र हैं उन पर हम लोग विशेष निगरानी रख रहे हैं और प्रयास ये कर रहे हैं कि वहाँ पर विभाग के तौर पर जैसे कि सचल दल की वहाँ उपस्थिति है और जो हमलों की उपस्थिति है वो वहाँ बनी रहेगी, जिससे कि ये स्पष्ट संदेश जाएगा कि कोई भी अगर इस तरह का प्रयास करेगा परीक्षा में विघ्न डालने का तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। सर, अगर इस बार हम देखें जो परीक्षार्थी पंजीकृत हैं, इसे हम ये भी मान सकते हैं कि जो शक्ति है परीक्षा को लेकर उसमें करीब पूरे प्रदेश में 4.25 लाख परीक्षार्थी इस बार घट गए हैं, तो क्या सीतापुर में भी परीक्षार्थी घटे हैं? नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनपद सीतापुर में यूपी बोर्ड की जो प्रणाली है, जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट की जो व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी है। पिछले वर्ष 2020-23 में हमारे यहाँ हाई स्कूल इंटरमीडिएट के 20 बच्चे ऐसे थे जिनको राज्य स्तर पर मेरिट सूची में स्थान मिला था। तो निश्चित तौर पर जनपद सीतापुर में जो यूपी बोर्ड में पढ़ाई का माहौल है वो बहुत ही अच्छा है। दूसरा एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि इस वर्ष हमारे यहाँ लगभग 3000 बच्चे हैं जिनकी संख्या में इजाफा हुआ है और आने वाले वर्ष में ये संख्या और बढ़ेगी। सर, इस बार जो बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाएं हैं उनमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, क्या सर चेंजेस किए गए हैं? देखिए, इस बार जो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हैं सारी जो उत्तर पुस्तिकाएं बनाई गई हैं सब में क्रमांक डाला गया है, नंबरिंग की गई है। वो इसलिए किया गया है कि अगर कोई किसी क्रमांक की उत्तर पुस्तिका मिसिंग है तो उसको ट्रेस किया जा सके। अगर कोई उत्तर पुस्तिका बाहर कहीं प्राप्त होती है तो ये पता कि उसके नंबर से स्पष्ट तौर पर पता चल जाएगा कि किस परीक्षा केंद्र की वो उत्तर पुस्तिका थी जो वहाँ गई है। और जो विगत वर्षों में भी हम लोग उत्तर पुस्तिकाओं पर ध्यान देते आए हैं, उसी के परिप्रेक्ष्य में ये नई व्यवस्था की गई है। सर, पिछले वर्ष सीतापुर से एक टॉपर निकली थी हाई स्कूल में जिन्होंने प्रदेश टॉप किया था। इस बार सर क्या जो विद्यालय जो हैं जिनके यहाँ के जो छात्राएं हैं वो प्रदेश की मेरिट में आए थे, इस बार क्या उनसे आपकी बात हुई? इस बार क्या तैयारियां हैं और क्या उम्मीद है सर? देखिए, मैं बड़े गर्व के साथ इस बात को रखूँगा कि पिछले वर्ष हाई स्कूल की जो बच्ची थी प्रियांशी सोनी सीता इंटर कॉलेज की, उसने पूरे उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। और जैसा कि मैंने अभी पूर्व में भी बताया 20 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने परीक्षा में स्थान प्राप्त किए थे। तो निश्चित तौर पर मेरा ये अनुमान है और ईश्वर से प्रार्थना भी है कि इस वर्ष भी हमारे बच्चे अच्छा करें और पूरे प्रदेश में अपना नाम रोशन करें। सर, यहाँ पे आप 24 घंटे निगरानी करेंगे, सीसीटीवी कैमरे की नज़र में रहेंगे, परीक्षाएं 24 घंटे आपके निगरानी में रहेंगे, तो क्या लखनऊ में भी सर कोई कंट्रोल रूम ऐसा है कि वहाँ से भी निगरानी होगी जो छात्राएँ परीक्षा देंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कंट्रोल रूम एक तो जनपद स्तर पर बन रहा है, एक कंट्रोल रूम हमारा शिक्षा निदेशालय निशातगंज में वहाँ पर बन रहा है, एक कंट्रोल रूम हमारा क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज में बनेगा और एक कंट्रोल रूम जो हमारा माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय है वहाँ पर बनेगा। तो 4 कंट्रोल रूम बने हुए हैं और चारों कंट्रोल रूम से पूरी परीक्षा की गतिविधि को देखा जाएगा। तो ये आप मान के चलिए कि परीक्षा से संबंधित हर एक घटना रिकॉर्ड की जाएगी और ये एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। इतने लगभग 55 लाख बच्चे इस परीक्षा में प्रतिभाग करते हैं और इसको इस तरीके से एक सेंटर की एक कमरे पर मॉनिटरिंग करना, ये निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी व्यवस्था को करने जैसा है। सर, जो आगामी जो 22 फरवरी से परीक्षाएं छात्राएं देंगे उन परीक्षार्थियों और अभिभावकों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त अभिभावकों को, छात्राओं को, बच्चों को, अध्यापकों को, जो भी इस व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, जिला प्रशासन के लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो पूरा मकसद है वो एक नकल विहीन और शुचितापूर्ण परीक्षा कराना है। लेकिन साथ ही साथ हम इस पर भी प्रयास कर रहे हैं कि कहीं भी बच्चे के मन में ये भाव ना आए कि भय का वातावरण सृजित किया जा रहा है। मैंने अभी केंद्र व्यवस्थापकों और अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापकों की बैठक में प्रशिक्षण के समय स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वातावरण सहज होना चाहिए, बच्चों के जूते बाहर नहीं उतारे जाएंगे। जो हमारी बच्चियाँ हैं, छात्राएँ हैं, उनकी जो जांच की जाएगी वो महिला अध्यापिकाओं द्वारा ही की जाएगी। किसी प्रकार का कोई भय का वातावरण सृजन नहीं किया जाएगा। और कुछ स्कूलों से मैंने ये अपील भी की है और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करना चाहूँगा कि बच्चे अगर परीक्षा देने आ रहे हैं तो अगर पहले दिन बच्चों को अगर स्कूलों को अच्छी तरह सजा दिया जाए, बच्चों का गेट पर स्वागत कर दिया जाए, कुछ तिलक रोली लगा दी जाए या बच्चों को टॉफ़ी वितरित कर दी जाए तो उससे वातावरण का एक निर्माण होता है। बच्चे बहुत छोटे हैं, 14 साल का बच्चा अपने स्कूल को छोड़कर दूसरे स्कूल में अगर परीक्षा देने जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि वो वैसे ही थोड़ा सा उसके ऊपर दबाव है। तो
तो ये स्पष्ट संदेश है यहाँ पर जितने भी हमारे इस व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, ये एक ऐसा वातावरण सृजन करें जिसमें सीतापुर के बच्चे अपनी पूर्व क्षमताओं के साथ परफॉर्म कर पाएँ। जी बिल्कुल। तो 22 फरवरी से 9 मार्च तक होने वाली यूपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सीतापुर के माध्यमिक शिक्षा विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं और हमारे साथ डीआईएस राजेंद्र सिंह जी थे, उन्होंने जानकारी दी कि परीक्षा में 92,285 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं और 146 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसके साथ ही संवेदनशील और अति संवेदनशील जो परीक्षा केंद्र है वो भी बनाए गए हैं और 4 लेयर से निगरानी होगी, मतलब सीसीटीवी कैमरे की नज़र में होंगे। जिला स्तर पर भी एक सीसीटीवी होगा, निदेशक इलाहाबाद जो प्रयागराज है वहाँ भी होगा, लखनऊ में भी एक होगा और एक क्षेत्रीय स्तर पर भी जो है सीसीटीवी कैमरे से निगरानी होगी। और उनका यह भी संदेश है छात्र छात्राओं को कि इस तरह की जो व्यवस्था है उसको लागू करने का बच्चों को डराने का मकसद नहीं है, परीक्षाओं को शुचितापूर्ण ढंग से कराने का मकसद है। और यह भी उन्होंने उम्मीद की है कि इस बार हाई स्कूल और इंटर में दोनों में सीतापुर से ही यूपी बोर्ड की टॉपर निकलेगी। सीतापुर से इंडिया के लिए कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ प्रियांशु मिश्रा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।